नमस्कार, मैं हूं आमिर शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी के यूट्यूब चैनल। 69वीं बीपीएससी की लेक्चर सीरीज में हम लोग हाजिर हैं फिर से। मैं बताता चलूं कि ये लेक्चर सिर्फ 69वीं बीपीएससी के रिवीजन के लिए ही नहीं है, बल्कि अगस्त महीने में होने वाले बीपीएससी के 7th फेज टीचर की जो एग्ज़ाम होने वाली है उनके लिए भी बहुत कारगर लेक्चर साबित होगी, क्योंकि बिहार स्पेशल के लेक्चर आ रही है। ये बिहार स्पेशल की दूसरी पार्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म की हम लेने जा रहे हैं और उसमें हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपके बीपीएससी की जो टीचर की एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ 69वीं बीपीएससी की तो एक टारगेट रिवीजन क्लास चल ही रही है। इसके अलावे और भी कई सारी एग्जामिनेशंस हैं जो आपके अभी तुरंत फ्यूचर में होने वाली है, जैसे बिहार पुलिस की, बिहार दरोगा की, उसमें भी ये बहुत काम आने वाली है। अदर स्टेट्स की एग्जामिनेशंस हैं, वहाँ भी ये काम आ सकती हैं। यूपी की यूपी पीसीएस की एग्जामिनेशंस होती हैं, या अदर स्टेट्स की आरएएस की एग्ज़ाम होने वाली है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की एग्ज़ाम होने वाली है, वहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके थ्रू रिवीजन कर सकते हैं आप। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बुद्धिज्म और जैनिज्म के क्वेश्चन देखे थे, और इस लेक्चर में भी हम बिहार स्पेशल की लेक्चर सीरीज की बात करें तो बुद्धिज्म और जैनिज्म की थर्ड पार्ट मान के चलिए कि ये थर्ड पार्ट है। और उसके बाद हम लोग मौर्य एम्पायर में चलेंगे। अगला लेक्चर जो आने वाला है वो बिहार स्पेशल में वो मौर्य एम्पायर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और बहुत क्वेश्चंस उसमें, कई सारे क्वेश्चंस घेर के रख देंगे हम लोग उसको चारों तरफ से, है ना। तो आइए शुरू करते हैं अगला लेक्चर, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने यूं है, देखें। चलिए आइए प्रश्न देखा जाए। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न कुछ ये है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? ओके, आई एम सॉरी। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपके सामने कुछ ये है। पहला प्रश्न आपके सामने कुछ ये है, देखे जरा सा। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैव गिवन द डॉक्ट्रिन ऑफ निहिलिज्म। शून्यवाद, एकदम ट्रेंडी क्वेश्चन है। शून्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? अश्वघोष, वसुबंधु, वसुमित्र या नागा अर्जुन? शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए, अब बताइए। अश्वघोष? अश्वघोष साहब नहीं है, शून्यवाद का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया। वसुबंधु, इन्होंने भी नहीं दिया। वसुमित्र, इन्होंने भी नहीं दिया। किसने दिया है? नागा अर्जुन ने। नागा अर्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत या निहिलिज्म, इसको क्या कहते हैं, निहिलिज्म का सिद्धांत जो है इन्होंने दे दिया है। अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की बारी है। निहिलिज्म के ऊपर पूरा लेक्चर लूंगा मैं, क्योंकि इसको इसको समझना है बहुत अच्छे से। आधा अधूरा समझ, सिर्फ रिवीजन क्लासेस है तो आधा अधूरा समझ आए तो ये मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि मेरा जो है पढ़ाने का एक तरीका है। उस पढ़ाने के तरीका में मेरा सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत मायने रखता है। मैं जब सेल्फ सेटिस्फाई हो जाता हूँ कि हाँ, मैंने बता दिया इस हद तक कि आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी हो गई है, तब जा कर के मैं सेटिस्फाई होता हूँ। लेकिन यह पता चला कि शून्यवाद के ऊपर ही आधे घंटे की लेक्चर हो गई और बाकी क्वेश्चंस हमारी छूट गई है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर्स द डॉक्ट्रिन ऑफ निहिलिज्म इज फाउंड? निम्नलिखित में से किस साहित्य में शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है? नागा अर्जुन द्वारा लिखित पुस्तक है ये। नागा अर्जुन ने खुद ही लिखा है, क्योंकि उन्होंने ही शून्यवाद का सिद्धांत दिया है, तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो जो है, ये जो है एक तरह से डायलॉग है दो, एक बौद्ध भिक्षु नागसेन और जो है दूसरा बैक्ट्रिया का शासक, ग्रीक शासक है मिनांडर, उनके बीच प्रज्ञा परमिता, यही जो है नागार्जुना साहब ने लिखा है। नागार्जुना साहब ने लिखा है, नागार्जुना साहब। तो प्रज्ञा परमिता जो है इसमें शून्यवाद की चर्चा की गई है, शून्यवाद की बात की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा सा देखे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? बुद्धा हैड with the help of his 5 disciples established a बौद्ध संघ हैट। आपको पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में चर्चा किया था कि बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश, जो प्रथम उपदेश है उसको क्या कहा जाता है?
प्रथम उपदेश जो है उसको क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश को कहा जाता है, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, तो ये जो है इनके प्रथम उपदेश को कहा जाता है। तो धर्मचक्र परिवर्तन के पश्चात जो 5 ब्राह्मण जो बीच में इनका साथ छोड़ के चले गए थे, जिस वक्त ये ज्ञान की प्राप्ति में तप कर रहे हैं, और तप करने के पश्चात 49 दिन के पश्चात इनका बॉडी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाती है, कंकाल हो जाते हैं, पूरा अन्न त्याग देते हैं। उसके पश्चात भी जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तो ये 5 ब्राह्मण जो है इनके ऊपर आरोप लगाकर कि आप पाखंडी हैं, आपसे कुछ होने वाला नहीं है, आपको कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, कह के वहां से वो चले जाते हैं। यहीं 5 ब्राह्मण से वापस मुलाकात होती है, कहाँ पर? सारनाथ में। और सारनाथ में जो है ये प्रथम उपदेश देते हैं, और इन्हीं 5 ब्राह्मणों के नेतृत्व में बौद्ध संघ की स्थापना की जाती है। और बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? आपको आंसर मिल चुका है बातों में। कहाँ पर? सारनाथ में। तो ऑप्शन ए बोध गया नहीं होगा, सतना नहीं होगा, वैशाली नहीं होगा, ऑप्शन डी सारनाथ। सारनाथ हमारा आंसर होगा। सारनाथ में इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए जरा सा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन एपिक ऑफ बुद्धिज्म? निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य माना जाता है? याद करिए, प्रीवियस लेक्चर के प्रीवियस मैंने पिछले के पिछले लेक्चर में इस पुस्तकों की चर्चा आई थी, और पुस्तक और जब लेखकों की चर्चा आई थी, बौद्ध धर्म की पुस्तक और ग्रंथ और उसके लेखकों की, तो उसमें जो है मैंने बताया भी था कि बौद्ध धर्म का महाकाव्य किसको कहा जाता है? बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है बुद्ध चरित को। बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। और ये बुद्ध चरित जो है वो अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ललित विस्तार, अच्छा ललित विस्तार है ये ना। ललित विस्तार का लेखक कौन है? ललित विस्तार का लेखक है वसुमित्र। ललित विस्तार का लेखक कौन है? वसुमित्र जो है वो ललित विस्तार के लेखक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट इज अ नेपाली लिटरेचर? चलिए यही प्रश्न था जिसमें हमने हमारा पिछला क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन कुछ और हो गया था, आंसर कुछ और था, क्वेश्चन कुछ और था और ऑप्शन कुछ और था। तो आइए वही वो प्रश्न है, आइए देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज अ नेपाली लिटरेचर? नेपाली साहित्य कौन है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? दीपवंश, महावंश, अकुतोमय या दिव्यावदान? दिव्यावदान जो है हमारा नेपाली साहित्य है। क्या है? नेपाली साहित्य कौन सा है? दिव्यावदान, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हो हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 6 में जाने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाता चलूँ, यदि ये लेक्चर आपको पसंद आ रही है तो हमेशा की तरह क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी लेक्चर आएगी तब तक आप तक पहुंच जाए, है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए जरा सा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ओके, so in which of the following literature a mention is made of the conversation between the Greece ruler Menander and बौद्ध सेंट नागसेन? अभी बात मैंने इसकी चर्चा करी भी थी कि निम्नलिखित में से किस साहित्य में ग्रीस के शासक मिनांडर और बौद्ध संत नागसेन के बीच हुई बात का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है दीघनिकाय, ऑप्शन बी है सुत्पिटक, ऑप्शन सी है मिलिंदपनो, और या खुदक निकाय। तो ऑप्शन आपको पता है, आंसर आपको पता है, कमेंट सेक्शन में आप जवाब देना पसंद करेंगे क्या? यदि आप पसंद करेंगे तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए कि कौन है वो पुस्तक, कौन सी वो पुस्तक है जिसमें ग्रीस के शासक, बैक्ट्रिया शासक मिनांडर और बौद्ध संत नागसेन के बीच जो बातचीत क्या प्रश्नोत्तरी है, जिसमें मिनांडर प्रश्न पूछता है अपनी अंदर की जिज्ञासा शांत करने हेतु, और उसका जवाब नागसेन देते हैं। तत्पश्चात मिनांडर ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है। ठीक है, तो ये किस पुस्तक में है? मिलिंद पन्हो में। किस पुस्तक में? मिलिंद पन्हो में। ये जो है एक तरह से
उन्होंने पूरी की पूरी डायलॉग ही लिखी है, जो बातें हुई हैं मेनांडर और नागसेन के बीच में। इस मिलिंद पन्नों का लेखक कौन है? स्वयं नागसेन है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैलकुलेशन ऑफ द टाइम एंड द ईयर। कि निम्नलिखित में से कौन से साहित्य में, कौन सा बौद्ध साहित्य है जिसमें समय और वर्ष की गणना के बारे में बात की गई है, जानकारी मिलती है? किस पुस्तक में? अभिधम कोश, अभिधम पिटक, अब सुत पिटक या विनय पिटक? यह पुस्तक है अभिधम कोश। अभिधम कोश जो है यह पुस्तक है जिसमें समय और वर्ष की गणना की बात की गई है, और ये लिखा गया है वसु बंधु द्वारा। किसके द्वारा? वसु बंधु द्वारा लिखा गया पुस्तक है। वसु बंधु द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। अभिधम कोश में समय और वर्ष की गणना की बात की गई है। समय और वर्ष की गणना की बात की गई है। प्रश्न संख्या 7 हमारा हो गया। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो होगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस ट्रेंडी क्वेश्चंस होंगे, इसमें कुछ समझने को है नहीं। सब जो है वन लाइनर क्वेश्चंस इसमें मैंने डाले हैं ताकि वन लाइनर क्वेश्चन से भी आपका जो है रूबरू आपको करवा दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को किस अनुयायी शासकों ने अपना संरक्षण दिया था? हु अमंग द फॉलोअर्स गेव हिज पैट्रोनेज टू द महायान ब्रांच? महायान ब्रांच जो है ऑफ बुद्धिज्म। पहला है कनिष्क, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा है पाल शासक। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से एक कोई नहीं। चलिए, कौन लोग हैं जिन्होंने महायान, महायान शासक आपको पता ही है। महायान शाखा जो है वो एक तरह से महासंघिक शाखा का ही अग्रगामी शाखा था, जिसमें जो है एक तरह से जो है देखा जाए, एक तरह से जो है सर्वसुलभ जनता के लिए यह एक बहुत लिबरल नियम कानून बनाने की बात की गई है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बुद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को अपनाने की बात की गई है, उसको फॉलो करने की बात की गई है। बोधिसत्व की बात की गई है। भगवान को, बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया गया। मूर्ति पूजा की बात की गई है। तो महायान शाखा को किसने संरक्षण दिया था? कनिष्क ने दिया था। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। पिछले लेक्चर में इसकी चर्चा मैंने करी है, तो यदि मैं कुछ बोलता हूं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। हर्षवर्धन ने इसको दिया है संरक्षण। यस, पाल शासकों ने दिया है इसको संरक्षण। एब्सोल्युटली करेक्ट। तीनों ही शासकों ने दिया है, एकदम सही है। पाल शासक में चाहे वो गोपाल हो, धर्मपाल हो, देवपाल हो, या बाद के शासक है महिपाल, ये सारे शासकों ने इसको संरक्षण देने का काम किया है। उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? चलिए, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इन अनुविन बुद्धा अटेंड रिनंसिएशन? कहाँ पे जाकर के उन्होंने, जब वो जाते हैं तो उन्होंने अपना त्याग दिया, अपने जो राजसी वस्त्र है उन्होंने त्याग दिया। कहाँ पर जाकर के? वहीं पर जाकर के अपनी सारथी और अपने घोड़े छंदक और कंथक को त्याग, वहां तक जाते हैं अपने घोड़े और सारथी के साथ, और तत्पश्चात वो अकेले चले जाते हैं। तो कहाँ पर, किस नदी के तट पर जाकर के पूर्णतः त्याग कर दिया, अपने राजसी वस्त्र का त्याग कर दिया, वहां से सारथी और अपने घोड़े को छोड़ दिया, बोला कि जाओ भाई वापस अपने घर जाओ, यहीं तक हम दोनों का साथ था। तो कहाँ पर जाकर के हुआ है? तो कहाँ पर, किस नदी के किनारे? अनोमा, सुरसवा, सिकरहना या तिलावे? सिकरहना, तिलावे, ये दोनों जो है पूर्वी पश्चिमी चंपारण होते हुए फ्लो करती है। अनोमा नदी, अनोमा नदी जो है, अनोमा नदी के किनारे जो है इन्होंने अपना त्याग किया है। राजसी वस्त्र को त्याग दिया, अपने सारथी का त्याग कर दिया, अपने घोड़े का त्याग कर दिया, और तत्पश्चात वहां से अकेले संन्यास के लिए निकल जाते हैं। अनोमा नदी के किनारे में, अनुविन में। कहाँ पे? अनुविन में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट गौतम बुद्धास गुरु? निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्धा के गुरु नहीं है? आपको मैं बार बार मैंने आपको याद दिलाया कि गौतम बुद्ध जब पहली बार अपना ज्ञान प्राप्त करने निकलते हैं तो सर्वप्रथम वैशाली में अलार कलार के आश्रम में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? वैशाली। वैशाली में कहाँ जाते हैं? अलार कलार के आश्रम में, अलार कलाम के आश्रम में। अलार कलाम प्रसिद्ध थे किस चीज़ के लिए? सांख्य दर्शन के लिए। सांख्य दर्शन के लिए प्रसिद्ध थे। अलार कलार के आश्रम में जाते हैं और सैकड़ों छात्रों के साथ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा छात्र थे,
तो सैकड़ों छात्रों के साथ जो है मिलके उन्होंने दर्शन और योग सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन अंदर की जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न थे, वो शांत नहीं हो पाया। अलार कलाम जो है उनके प्रश्नों को शांत नहीं कर पाए, उनके मन की जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाए, तो ये यहाँ से निकल जाते हैं और पहुँचते हैं राजगृह। और राजगृह में किसके यहाँ पहुँचते हैं? राजगृह में पहुँचते हैं रुद्रक रामपुत्र के पास। कहाँ पहुँचते हैं? रुद्रक रामपुत्र के पास पहुँचते हैं, और रामपुत्र के पास पहुँच के रुद्रक रामपुत्र के पास पहुँचते हैं, और वहाँ पर भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, लेकिन यहाँ भी जो वो चाहते थे ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, वो नहीं होती है। और तब जाकर के वहाँ से 5 ब्राह्मणों के साथ वो उरुवेला की तरफ निकल पड़ते हैं। तो ये दो तो हो गए, ठीक है, ये दोनों गुरु हैं। याज्ञवल्क्य ये साहब नहीं हैं, ये तो वैदिक काल में विदेह के समय में, विदेह राज्य के समय में होते हैं, जिस वक्त शतपथ ब्राह्मण की ये रचना करते हैं। ये किसके रचनाकार हैं? शतपथ ब्राह्मण। और नागार्जुन, नागार्जुन तो बाद में होंगे, बौद्ध धर्म के स्थापना के पश्चात नागार्जुन आएंगे, जिन्होंने शून्यवाद की जो है सिद्धांत दिए हैं। अलारकलार और रुद्रक रामपुत्र होंगे, गुरु नहीं थे। प्रश्न पूछ क्या रहा है? गुरु नहीं थे। वॉज नॉट पूछ रहा है, नॉट गुरु। नॉट गुरु में कौन है? याज्ञवल्क्य और नागार्जुन इनके गुरु नहीं है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और गुरु पूछ दे इनमें कौन गुरु है, तब भी उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि दोनों गुरु हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ओके, क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न कुछ ऐसा है, अगला प्रश्न कुछ ऐसा है कि what out of the following was not seen by Buddha in his stream of journey? बुद्धा जब राजकीय यात्रा में निकलते हैं तो उन्होंने निम्नलिखित में से क्या नहीं देखा? मरीज देखा था, हाँ मरीज देखा था। मरीज देख करके दुख, दुख का कारण बीमारी, व्यधा, इच्छा, चाह। बीमारी भी तो दुख का कारण है, हर वस्तु का कारण है, हर चीज के पीछे कारण है। इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो किसी न किसी कारणवश है, और उसके पीछे जब देखने जाइए, देखिएगा कि सबके पीछे दुख है, किसी न किसी प्रकार का दुख है। दुख का कारण क्या है? इच्छा। मरीज देखा था उन्होंने, एब्सोल्युटली मन में तृष्णा जग गई, संसारिक मोह माया से थोड़ा सा इनका अलगाव। बचपन से ही चिंतनशील व्यक्ति हैं, गंभीर, हमेशा मग्न रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचार मग्न रहते हैं, है ना। पेड़ के नीचे बैठ करके जो है कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो अब ये मरीज देखा इन्होंने, उसके बाद इन्होंने बूढ़ा आदमी देखा। ये भी दुख में बूढ़ा, वृद्ध, वृद्धाश्रम, वृद्ध जो है, वृद्ध होना खुद में दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ उन्होंने एक मृत शरीर देखा। ये भी मृत के मरने के बाद जो है उनको चाहने वाले जो नहीं चाहते थे कि वो मरे, वो भी दुख में है। मृत व्यक्ति भी दुख का कारण है, मृत्यु भी दुख का कारण है। और तब इन्होंने देखा एक साधु को, तब इन्होंने साधु देखा। साधु एकदम प्रसन्न चित्त, एकदम जीवन में कोई चाह नहीं, और चाह नहीं देखा कि इस व्यक्ति को तो किसी चीज़ का कोई फिक्र ही नहीं है। और जब कोई फिक्र नहीं है, किसी चीज़ का एक्सपेक्टेशन नहीं है, मस्त है, जीवन जी रहा है, तो इन्होंने 3 चीज़ देखा कि 3 चीज़ों में दुख दिखा, और साधु में प्रसन्नता दिखी। इनके मन में और ज़्यादा तृष्णा जग गई, संसारिक मोह माया से दूर होते चले गए। और एक और घटना घट गई। ऐसा कहा जाता है कि एक रात जो है रमणिकाओं, अप्सराओं का ये नृत्य गान देख रहे थे। नृत्य गान देखते देखते वहीं वो सो गए, और जो रमणिकाएं हैं, जो अप्सराएं हैं, जो नाचने वाली हैं, वो भी उसी जो है थक के वहीं पे सो जाती हैं। तो देर रात जब इनकी नींद खुलती हैं तो ये डर जाते हैं, क्योंकि कोई जो है अप्सराएं सोने के बाद, सब अप्सराएं भयावह दिख रही थीं। उनकी जो है चेहरे की मेकअप उतर गई थी, तो भयावह दिख रही थी। किसी का बाल उजड़ा हुआ, कोई खर्राटा मार रहा है, स्नोरिंग कर रहा है लंबा लंबा। तो मन में और तृष्णा का भाव इनके मन में जग गया कि ये इसमें क्या रखा है, देखो सोते वक्त कैसे लग रहे हैं, ये सब कितने भयावह कंडीशन में लग रहे हैं। तभी उन्होंने निर्णय कर लिया कि मुझे सांसारिक वस्तुओं से दूर हो जाना है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति में निकलना है। तब जाकर के 29 वर्ष की एज में तो ये चारों ही चीज़ों उन्होंने देखा। चारों ही चीज़ देखा, क्या नहीं देखा? तो उपरोक्त में से तो चारों ही चीज़ देखा ही, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ये ऑप्शन उपरोक्त में से नन ऑफ दी
अबव होगा, क्योंकि चारों चीज उन्होंने एक, कई बार कहा जाता है कि अलग अलग यात्रा में देखा, और कई बार कहा जाता है कि नहीं, उन्होंने एक ही यात्रा में देखा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, वेन वॉज गौतम बुद्धा कॉल्ड बोधिसत्व? बोधिसत्व की जब बात करते हैं तो बोधिसत्व, महायान जो धारा है बौद्ध धर्म का, उसमें बोधिसत्व की बात की गई है। तो बोधिसत्व किसको कहा गया? जब निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। और निर्वाण की प्राप्ति कब होती है? जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जब इच्छा खत्म हो जाता है, इच्छा की चाह खत्म हो जाती है। और इच्छा की चाह खत्म हो जाती है तो दुखों से निवारण हो जाता है, मोक्ष की, जीवन रहते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये कब होता है? ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद, आफ्टर अचीविंग इनलाइटमेंट, आफ्टर अचीविंग इनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात क्या हो जाता है? गौतम बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया। और महायान ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बोधिसत्व की प्राप्ति कर सकता है, अर्थात सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, देखते हैं। ओके, on joining of Buddha sung by women who said that religion which would have gone to exist for 100 years would now extinguish in 500 years। महिलाओं द्वारा बुद्ध संघ में शामिल होने पर किसने कहा कि जो धर्म हजार वर्षों तक अस्तित्व में रह सकता था वह 500 वर्षों में समाप्त हो जाएगा? यह स्वयं बुद्ध ने कहा है। आनंद उनके अपने सबसे प्रिय शिष्य के बोलने पर, आग्रह करने पर, और प्रजापति गौतमी के आग्रह करने पर, उन्हें विनय करने पर, काफी रिक्वेस्ट करने के बाद महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल करने को तैयार तो हो गए, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस बौद्ध धर्म को 1000 साल चलना है, महिलाओं के आने के बाद यह 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगी। तो पतन के पीछे के कारणों पर चर्चा करेंगे, तो ये भी एक कारणों पर, इन कारणों पर भी हम चर्चा करेंगे। और फिर अलग अलग फेमिनिस्ट जो है जो है नज़रिए से भी हम देखेंगे कि इस तर्क के पीछे क्या सही तर्क है, क्या ये बोलना सही था। हालांकि देखें क्या कहेंगे, आनंद तो होगा नहीं, सारीपुत्र नहीं होगा, महावीर स्वामी नहीं होगा, क्या होगा? गौतम बुद्ध जो है आंसर होगा। गौतम बुद्ध ने ये स्टेटमेंट दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए जरा सा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस स्तूपा वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिमेन्स ऑफ बुद्धा? निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्धा के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण नहीं किया गया? जहां पे स्तूप की बात की जाएगी, स्तूप वहीं पे बना है जहां पे उनका अवशेष, बुद्ध के अवशेष हैं, बुद्ध के अवशेष हैं, बुद्धाज रिमेन्स, है ना। बुद्धा की जब मृत्यु, बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनके दाह संस्कार को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि कौन दाह संस्कार करेगा। तो फिर जो है उनके शरीर के अवशेषों को 8 अलग अलग भाग में किया गया, और अलग अलग पार्ट में अलग अलग दावेदारों ने अलग अलग जगह पर उनके अवशेषों के ऊपर स्तूप का निर्माण किया है। तो इसमें पावापुरी में, हाँ पावापुरी में जो है स्तूप का निर्माण हुआ है, करेक्ट है। पीपली वन में भी करेक्ट है, रामग्राम में भी करेक्ट है। कहाँ पे नहीं हुआ है? विदेह में नहीं हुआ है। विदेह में स्तूप का निर्माण नहीं किया गया है। उन 8 में से ये 3 जगह तो क्लियर है। कौन कौन सा? पावापुरी, पीपली वन, रामग्राम, राजगृह में भी किया गया था, ठीक है। तो इन जगहों पे विदेह में नहीं हुआ है, विदेह में नहीं हुआ है, विदेह में स्तूप का निर्माण नहीं किया गया है। तो अर्थात आपको उन स्थानों का नाम याद करना होगा जहां जहां स्तूप का निर्माण किया गया है, तब जाकर के। अच्छा, हालांकि एक दो भी याद है तो आप जो है रिजेक्शन की प्रोसेस से आप सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन महात्मा बुद्ध का शिष्य था? जीवक। जीवक, जीवक जो है महात्मा बुद्ध का शिष्य था, हाँ था। जीवक, जीवक कौन था? जीवक जो है बिंबिसार और बाद में अजातशत्रु के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य थे। तो जीवक ने बौद्ध धर्म के शिष्य, बुद्ध के शिष्य बन गए थे, ठीक है। महाकश्यप ये भी बुद्ध के शिष्य थे, और इन्हीं के नेतृत्व में ही तो प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद जो है ये बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। सुनीत भी जो है इनके शिष्य रहे हैं। तो तीनों ही बुद्ध के शिष्य थे। उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक ये हमारा करेक्ट आंसर है। तीनों ही बुद्ध के शिष्य रहे हैं। उसके अलावा देवदत्त इनके शिष्य रहे हैं, जो है आनंद इनके शिष्य रहे हैं,
तो शिष्य मेन प्रसेनजीत, अगर शासकों में पूछा जाए तो प्रसेनजीत इनके शिष्य रहे हैं, अजातशत्रु इनके शिष्य रहे हैं, बिंबिसार इनके शिष्य रहे हैं। कई सारे शासकों का नाम लिया जा सकता है जो इनके शिष्य रहे हैं उस समय। प्रद्योतसेन जो अवंती के शासक हैं वो भी शिष्य रहे हैं इनके। Who among the following women was not a follower of Buddhism? निम्नलिखित में से कौन, अच्छा ये प्रश्न पिछले लेक्चर में हो गया, दोहराया हुआ प्रश्न है। तो कौन नहीं, आम्रपाली थी, यशोधरा थी, नंदा थी। कौन नहीं थी, प्रिदर्शना नहीं थी। प्रिदर्शना जो है महावीर की पुत्री थी और इनके पति का नाम जमाली था जो महावीर के प्रथम शिष्य बनेंगे, दामाद। ठीक है, तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ये प्रिदर्शना, ये रिपीटेड क्वेश्चन था पिछले लेक्चर का, गलती से टाइप हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अकॉर्डिंग टू whom वेदास वर कंपाइल्ड बाय द लायर्स, कनिंग एंड कार्निवरस पीपल। किसके अनुसार वेदा का संकलन झूठे, धूर्त और मांसाहारी लोगों द्वारा शुरू किया गया है। ये तो बहुत बड़ा जो है क्रिटिसिज्म है, बहुत बड़ी आलोचना है वेदों को लेकर के। किसने कहा है, आजीवक संप्रदाय के लोगों ने कहा है, जैन संप्रदाय के लोगों ने कहा है, बौद्ध संप्रदाय के लोगों ने कहा है, या चारवाक लोग संप्रदाय के लोगों ने कहा है, जिसको लोकायत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकायत भी कहा जाता है, लोकायत भी कहा जाता है, लोकायत संप्रदाय भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, संप्रदाय, संप्रदाय है ना, लोकायत संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसको चरवाक, तो चरवाक जो है, तो ये किसने कहा है, ये किसने कहा है, चारवाक ने कहा है। किसने कहा है, चारवाक ने कहा है। क्या कहा है कि वेद का संकलन झूठे, दूर्त और मांसाहारी लोगों द्वारा किया गया है। चरवाक संप्रदाय कहता है इसको कहते हैं ना कि जीवन जब तक है अपने आप को खुश रखने के लिए जो करना है करो। घी कहा, एक इन्होंने घृतम कहते हैं ना कि अगर आपको घी पीने का मन है तो आप कर्ज लेकर के भी घी पीजिए। मतलब अपने आप को खुश रखने के लिए जो करना है आप कर सकते हैं, जो करना है, खुद की खुशी, जब तक जीवन है तब तक खुश रहो, और खुशी को प्राप्त करने के लिए जो करना है करो। ठीक है ना। इनका ये मानना है, चारवाक लोगों का मानना है। ठीक है ना, लोकायत लोगों का मानना है कि खुद को खुश रखने के लिए जो करना है करो, है ना। कर्ज लेकर के घी भी पीना रहे तो पीजिए। ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आजीवक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है मखली गोसल है। मखली गोसल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है, और इसके अलावा और कोई आंसर नहीं होगा। मखली गोसल जो है ये एथिस्ट है। ये जैन धर्म के बाद बहुत सारे एथिस्ट सेक्ट निकल के आते हैं, है ना, अनिश्वरवादी, जिसमें अक्रियावादी हैं, अक्रियावादी। ठीक है, कहते हैं कि कोई भी एक्ट का, कोई भी आप जो एक्ट करते हैं उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, है ना। इनका ये मानना है कि जो आप कार्य करते हैं उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। उसके बाद हो जाए आजीवक हो गए, उसके बाद चरवाक हो गए, जिसको लोकायत भी कहा गया। ये सब कुछ क्या हो गए, एथिस्ट सेक्ट हो गए, अनिश्वरवादी सेक्ट हो गए। जैनिज्म के बाद ये निकल के आते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा दिन तक ये रहेंगे। आजीवक संप्रदाय के तो संरक्षक अशोक बनेंगे, दशरथ बनेंगे, बिंबिसार, बहुत शासक ऐसे होंगे, बिंदुसार बनेंगे। ये लोग जो है आजीवक संप्रदाय के लिए जो है ना संरक्षण प्रदान करेंगे। तो मखाली गोसल जो है वो इसके फाउंडर हो गए। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैड गिवन पैट्रोनेज टू द आजीविका कम्युनिटी। निम्नलिखित में से किस शासक ने आजीवक समुदाय को संरक्षण दिया था। अभी प्रश्न आ गया ना, किसने दिया था, बिंदुसार, मौर्य साम्राज्य के द्वितीय शासक अशोक और दशरथ। अशोक और दशरथ ने तो आजीवकों के निवास के लिए बराबर पहाड़ी और नागार्जुनी पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण भी किया है। नागार्जुनी पहाड़ियों में क्या किया है, विहारों का निर्माण किया गया, जैसे कर्ण, चौपाड़, सुदामा, है ना, चौपाड़, सुदामा, ऐसे जो है कई सारे गुफाओं का निर्माण किया है इन्होंने। कहाँ पे, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में। किसके लिए, आजीवक समुदाय के लिए। तो तीनों ने शासकों ने ही संरक्षण दिया है। यह तीनों शासक मौर्य से संबंधित रखते हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ दी अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। ओके, सो हियर द क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट इज मीट बाय चारवाक। चारवाक का मतलब क्या होता है। चारवाक, अच्छा दिखने वाला, मीठी बातें करने वाले लोगों का समूह, सत्य बोलने वाले लोगों का समूह, या उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन, ग्रुप ऑफ
ये आंसर हो जाएगा ग्रुप ऑफ स्वीट टॉकिंग पीपल, मीठी बातें करने वाले लोगों का समूह। चार्वाक या लोकायत संप्रदाय, या कह सकते हैं ये ऐसा संप्रदाय जो मानता है कि खुद को खुश करने के लिए जो बनता है करो, है ना। जीवन जब तक है तब तक स्वयं को खुश रखो, हमेशा खुश रहो, और चाहे कर्ज ही लेना पड़े क्यों ना, घी पीते रहो, है। तो ऐसे लोग बहुत ऐसे हैं जो करते हैं इसी वाले नियम पे को फॉलो करते हैं, कर्ज ले लेकर के जीवन चलाते हैं, है ना, और मस्त रहते हैं। हु अमंग दी फॉलोइंग, जैसे एग्जांपल नीरव मोदी, विजय माल्या, ये लोग है ना। हु अमंग दी फॉलोइंग डेवलप द चार्वाक फिलॉसफी, निम्नलिखित में से किसने चार्वाक दर्शन का विकास किया है? आ गया नाम, चलिए आइए। अजीत नाथ नहीं, अजीत केशकम्बली, है ना, केशकम्बली, यही तो आंसर है, केशकम्बली। अजीत केशकम्बली ने चार्वाक फिलॉसफी या लोकायत संप्रदाय का निर्माण या स्थापना किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखे जरा सा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग त्रिरत्न maximum on which of the following त्रिरत्न maximum emphasis was given, निम्नलिखित में से किस त्रिरत्न पर सर्वाधिक बल दिया गया है? सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान या सम्यक आस्था। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट नॉलेज, राइट डिड या राइट कंडक्ट, राइट फेथ। तो राइट डिड मतलब राइट कंडक्ट, ये कंडक्ट की बात कर रहा है, जो आपकी एक्टिविटीज है, जो एक्शंस हैं, वो कैसा होना चाहिए, कंडक्ट जो है। तो सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया गया है? सम्यक कर्म के ऊपर किया गया। सबसे जो है सम्यक कर्म अर्थात राइट कंडक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है, सबसे ज्यादा बल दिया गया है, क्योंकि अगर राइट कंडक्ट होगा तो राइट नॉलेज अपने आप मिल जाएगा और आपकी फेथ अपने आप उस चीज पर होती चली जाएगी। तो राइट कंडक्ट की बात की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन त्रिरत्न जैनिज्म। त्रिरत्न में कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल है? क्या सम्यक ज्ञान है, राइट नॉलेज है? हाँ है। क्या सम्यक विवेक है, मतलब सम्यक डिड मतलब कंडक्ट है? हाँ है। सम्यक आस्था है, राइट फेथ है? हाँ है। तीनों ही है? हाँ है। उपरोक्त में से एक से अधिक है? हाँ है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीर स्वामी। ये महावीर स्वामी के दामाद हैं, इनके बेटी प्रियदर्शना के पति हैं। और कौन है इनका नाम? क्या नाम है इनका? आनंद, इंद्रभूति गौतम, जमाली या रूपाली। अच्छा, आनंद जो है इनके शिष्य हैं, और सबसे प्रिय शिष्यों में से आनंद जो है बुद्ध के शिष्य हैं। इंद्रभूति गौतम बुद्ध के सबसे प्रियतम शिष्यों में से एक है। याद रखिएगा, सबसे प्रियतम शिष्यों में से एक हैं बुद्ध के। जमाली जो हैं वो प्रथम शिष्य हैं महावीर के, प्रथम शिष्य हैं महावीर के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम शिष्य हैं महावीर के। आंसर क्या हो जाएगा? जमाली। जमाली जो है वो महावीर के प्रथम शिष्य कहलाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, वेयर डिड महावीर स्वामी डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश, ऑप्शन देखते हैं, राजगिरी, वैशाली, नालंदा या पाटलिपुत्र। इनका जो है पहला उपदेश राजगिरी में हुआ था। पहला उपदेश कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में हुआ था। पहला उपदेश कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में इनका प्रथम उपदेश हुआ था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25, फ्लो में अगर कुछ इधर उधर निकल जाए तो आप लोग ना कमेंट सेक्शन में कभी बोलिए, क्योंकि कई बार फ्लो में एकदम रहते हैं और बोलना कुछ और होता है, हो जाता है कभी कभी कुछ और, दिमाग में रहता है कि वही चीज बोलना, लेकिन जुबान पे कभी कभी गलत चीज आ जाती हैं। तो कैवल्य का क्या अर्थ है? कैवल्य देखो, कैवल्य मतलब ये, जैसे निर्वाण शब्द यूज किया गया कि निर्वाण सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो निर्वाण की प्राप्ति होती है बौद्ध धर्म में। वैसे ही यहाँ पे जैन धर्म में बात की गई कैवल्य। कैवल्य मतलब जब आप ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जब आप जो है सुप्रीम नॉलेज को प्राप्त कर लेते हैं, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है एक तरह से, तो आपको क्या हासिल हो जाता है? कैवल्य। महावीर को क्या हासिल हुआ? कैवल्य हासिल हुआ। कहते हैं 12 साल के बाद उनको क्या हासिल हुआ? कैवल्य। बौद्ध धर्म में क्या हासिल होता है? निर्वाण। ठीक है, तो क्या हो गया?
सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति। कैवल्य का क्या अर्थ है? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है? अगला सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ डिसाइपल ऑफ महावीर स्वामी? निम्नलिखित में से कौन महावीर स्वामी का शिष्य था? ओके, प्रद्योतसेन थे, हाँ थे। अवंती के शासक। उदयन थे, हाँ थे। जैन धर्म को फॉलो करते थे। बिंबिसार थे, हाँ ये भी जैन धर्म को फॉलो करते थे, अनुयायी थे। ये इनफैक्ट बौद्ध धर्म को भी फॉलो करते थे। प्रद्योतसेन भी बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। तो दोनों अपने अपने दावे करते हैं। दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों दावा करते हैं कि भाई ये शासक मेरा था, ये शासक मेरा था। हालांकि ये संरक्षण इन्होंने दिया है, ठीक है ना। तो ये तीनों ही थे। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक जो है वो महावीर स्वामी का डिसाइपल हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या है? चलिए, अगला प्रश्न है, आपके सामने हाजिर किए देता हूं। अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट कंटेम्पररी ऑफ महावीर स्वामी? महावीर स्वामी के का समकालीन कौन नहीं था? महावीर स्वामी के समकालीन थे बिंबिसार। महावीर स्वामी के समकालीन थे अजातशत्रु। महावीर स्वामी के समकालीन थे प्रसेनजीत। महावीर स्वामी के समकालीन थे प्रद्योतसेन। अच्छा, तो अजातशत्रु है इसमें। अशोक महावीर स्वामी के मृत्यु के सदी बाद आएंगे, है ना। ठीक है, कालाशोक भी, महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई है। शिशुनाग वंश की स्थापना बहुत बाद में होगी, महावीर की मृत्यु के पश्चात। तो ये भी समकालीन नहीं है। तो ये दोनों समकालीन नहीं था, पूछ रहा है ना। तो अशोक भी समकालीन नहीं थे, अजातशत्रु भी, कलाशोक भी समकालीन नहीं थे। अजातशत्रु समकालीन थे, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। अशोक समकालीन नहीं थे, तो ये आंसर होगा। कालाशोक समकालीन नहीं थे, तो आंसर होगा। दो इसमें शामिल हैं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव इज आवर करेक्ट आंसर। जो है डी हमारा आंसर सही होगा। इस वर्ड पे खास ध्यान देना है। अगर आपने इस वर्ड पे ध्यान नहीं दिया एग्जामिनेशन में, तो आप गलत करके आएंगे कि समकालीन नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है। तो इस वर्ड पे यदि आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप गलत, निश्चित गलत मार के आएंगे। ये सामान्यतः बच्चों के साथ होती ही होती है, और घर पे आने के बाद माथा पीटते हैं कि अरे इसका आंसर तो हमको पता था और हम गलत करके आ गए। तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर की मोक्ष स्थली कहाँ पे है? मनेर, राजगीर, पावापुरी या वैशाली? ये जो है आंसर होगा पावापुरी। पावापुरी मल्ल गणराज्य में आता था। कहाँ पे आता था? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। हालांकि मल्ल गणराज्य की दो राजधानी, एक तो कुशीनगर और जो है एक राजधानी जो है वो कहाँ थी? पावापुरी में थी। ठीक है, तो ये पावापुरी जो में इनकी जो है मृत्यु होती है। पावापुरी में ये मरते हैं 72 साल की एज में। ठीक है, 72 साल की एज में यहाँ पे इनकी मृत्यु होती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। इनकी जो है 468 के 540 बीसी में इनकी जन्म मानी जाती है। 540 बीसी में इनका जन्म माना जाता है, और इनकी मृत्यु मानी जाती है 300, अरे क्या हो गया भाई, 468 बीसी में ये माना जाता है। कब हुआ जन्म? 540 बीसी में। और 468 बीसी में क्या माना जाता है? इनका मृत्यु माना जाता है। तो 72 साल की एज में माना जाता है कि 72 साल की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ओके ओके ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी का जन्मस्थली कहाँ, मोक्ष स्थली कहाँ था? जन्मस्थली आपको पता है? जन्मस्थली क्या है? वैशाली। वैशाली में इनकी जन्म होती है। इक्ष्वाकु वंश के ये इनके पिता हैं। और जो है इनकी माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ मैंने बता ही दिया। तो इसके साथ जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म का ये सेक्शन पार्ट 3 खत्म होता है। इसके बाद अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा मौर्य काल, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के और विद्रथ जो अंतिम शासक होगा वहां तक हम पढ़ेंगे। और बहुत क्वेश्चंस है उसमें, बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, तरह तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चलिए, तो आशा है कि ये लेक्चर आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आप शेयर करना मत भूलिए, और शेयर करने के साथ साथ लाइक करना मत भूलिए। लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं। सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दो। और साथ ही साथ जो है मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि बहुत जल्दी मैराथन सीरीज आएगा। मैराथन सीरीज में आप बहुत कुछ आपको मिलेगा, लाइव होगा। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा कि उस वक्त लाइव जब से आए लेक्चर,
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव होकर जुड़िए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ताकि लाइव ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो जब हम लाइव आएंगे तो लाइव आने के क्रम में आपको आंसर करने का मौका मिलेगा। आप उसी वक्त जो है आप आंसर करेंगे और हमारा आपका जो है एक इंटरेक्शन होगा पहली बार उसी वक्त। ये तो रिकॉर्डेड क्लास होती है और क्लास रिकॉर्ड करके आपको आपके यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाता है, लेकिन लाइव क्लासेस में हम दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, हम सबके बीच में इंटरेक्शन होगा और आप उधर से जवाब देंगे, इधर से आपके मन के तृष्णा को, मन के प्रश्न को हल किया जाएगा। चलिए, साथ ही साथ जो है आप चले जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे देखिएगा टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जरूर ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे, ताकि आपको कंटेंट मिलता रहे टेलीग्राम चैनल पे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। एंजॉय योर वीडियो, थैंक यू सो मच।